राठौड़ सर, नमस्कार। नमस्कार भाई। ऐसा है, जी। सीएमओ साहब ने मेरा आज दोबारा लेटर बनाया है। अच्छा, कैसा लेटर? भाई ट्रांसफर वाला। आप अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। आपकी कंप्लायंस अगर आपने नहीं की तो आपके विरुद्ध जो है दंडात्मक हम्म। कार्रवाई की जाएगी। जी जी। और जबकि जो आपको पता ही है कि 30 तारीख में मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था। जी जी। उसके बाद इनने 4 तारीख में मेरा 300 बेड में मतलब जो है बढ़ते प्रकोप को लेकर के मुझे वहां पर ट्रांसफर किया गया था, जी जी। जबकि कोई प्रकोप नहीं था। जी जी। और दूसरी चीज, हमारा ट्रांसफर जैसे कि आचार संहिता लागू है उसमें कर हम्म दिया गया है, हम्म। लेकिन बिथरी चैन प्रोवाइडर डॉक्टर साहब का ट्रांसफर जी। जो है आचार संहिता लगे होने के कारण हम्म। उनको उनका ट्रांसफर रोक दिया गया था। जी जी। उसकी वजह हम आपको बताएंगे कि जो है अपना जो वैक्सीनेशन है हम्म। वो एकदम फर्जी है, ठीक है। अरे। मतलब फर्जी वैक्सीनेशन इसलिए है, हम आपको बता दें, जैसे कि मान लीजिए एक ब्लॉक में 100 लोग हैं, जी। तो हम 100 ही लोगों को तो टीका लगाएंगे, हाँ हाँ, बिल्कुल। 112 लोगों को तो नहीं लगाएंगे। नहीं नहीं। तो कुछ ब्लॉक का, जैसे कि मान लो बहुत ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पर, जैसे फतेहगंज पश्चिमी हो गया और जैसे हैं 2-4 ब्लॉक हैं जहाँ जी जी। 110-115% वैक्सीनेशन है। जी जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हमें ऐसा कौन सा एग्जाम होता है जिसमें 100 नंबर का पेपर हो, 112 नंबर आ जाए? जी जी। ऐसा संभव नहीं है। जी। तो और हुआ क्या है, ऊपर से सरकार का दबाव इतना था कि इलेक्शन की वजह से कि इसको जो है वैक्सीनेशन कंप्लीट करो, ज़्यादा ज़्यादा करो, हम्म। जिससे कि थोड़ा अपना उसका प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का। जी जी। अब हुआ क्या है, इसमें क्या हुआ कि इसमें हमारे लगभग 2 ब्लॉक छोड़ करके, जिसे हमने और डॉक्टर रोहम ने हम्म। वो काम नहीं किया। हम्म। तो आज शाम को मतलब सीएमओ साहब ने, हम 6 ब्लॉक की मीटिंग रखी थी, हम्म। डीएम साहब ने बुलाया था। जी जी। तो डीएम साहब ने बुलाया तो वहाँ पर सबकी समीक्षा की गई कि भाई आपका इतना है, आपका इतना है, आपका इतना है, सबका अपना समीक्षा की गई। जी जी। तो उसमें हुआ क्या कि जैसे कि हमारा फर्स्ट डोज जो है 18 हम्म मतलब जो है वो फर्स्ट डोज 18 प्लस का हम्म। 98.56% है, जी जी। जो कि जेन्युइन डाटा है हमारा। जी जी। क्योंकि हमारे यहाँ के बहुत से लोग ऐसे हैं जो रुद्रपुर में काम करते हैं, ब्लॉक दमखोदा के, बहेड़ी के भी कुछ लोग रुद्रपुर में काम करते हैं। जी जी। तो कुछ लगभग 2-4, मेरे समझता में 5% पॉपुलेशन तो ऐसी होगी जो वहाँ काम करती है। हम्म। अब उन व्यक्तियों को तो हम ट्रेस कर नहीं सकते, जी। और अब हम 100% वैक्सीनेशन कैसे करते हैं आप बताओ? जब वो नहीं है तो कैसे हो पाएगा? सही बात है। जो ठीक नहीं है। मौजूद नहीं है तो हम उसको कैसे वैक्सीनेट कर सकते हैं? नहीं नहीं, ठीक है। और सेकेंड डोज हमारा जो है लगभग 8% है। जी। तो वो सेकेंड डोज तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका ड्यू कितना है, मतलब उसकी डेट हाँ, वो 28 दिन या 84 दिन बाद लगती है सेकेंड डोज की। लगेगी। जी। तो 28 दिन बाद वाला जो वैक्सीन था वो अब वो तो कोवैक्सीन थी। हम्म। कोविशील्ड 84 दिन बाद ही लगती है। हम्म। तो वो तो जब 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 उसका टाइम आएगा तभी लगेगा। हाँ, बिल्कुल सही है। और हुआ क्या है उसमें कि जैसे कि हमारा आज ओवर ड्यू जिसे कहते हैं हम लोग, हम्म वो हमारा 8,000 समथिंग था, हम्म। जो कि मेरे ब्लॉक का, दूसरे एक ब्लॉक का हमसे कम था, और उसके हम्म बाद सबसे कम मेरा ही था। हम्म। तो वहाँ समीक्षा मीटिंग में सीएमओ साहब ने कहा कि इतना कम कैसे हो सकता है? हम्म तो रिपोर्ट जो है आरओ धर्मेंद्र सगने ने निकाली थी। हम्म। बोले साहब जो रिपोर्ट पोर्टल पे सो रही भाई तो मैं आपको निकाल के दूंगा। हम्म तो बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हमने कहा ऐसा सर कैसे नहीं हो सकता है, जब हम्म हमारा 98.6% हमारा फर्स्ट डोज है, हम्म। और 68 या जो भी 70% आपके हिसाब से जो भी हमारी सेकेंड डोज है, हम्म। 15 प्लस में हमारा टारगेट है 1 लाख, जैसे 15 प्लस में हमारा 14,000 समथिंग टारगेट है। जी मैं आपको इसका डाटा आपको शेयर कर दूंगा। जी। जी टारगेट कितना था हमारा, आज तक का अचीवमेंट कितना है। जी। जी। अब ये सोचिए, एक व्यक्ति बिथरी चैनपुर के डॉक्टर साहब हैं हम्म जो 1,85,000 टीके लगा चुके थे। हम्म। अब उनका आप सोचिए, जो फर्स्ट डोज जो होती है हमारी, वो 1,50,000 लगा चुके थे वो। हाँ हाँ। और उनकी सेकेंड डोज जो है वो लगभग 50,000 से ऊपर जो है उनकी ओवर ड्यू बता रही है। हम्म। तो जो आप मुझे, अब टारगेट उनका जितना था वो अचीवमेंट हो चुका था। हम्म
अब उसके बाद में अब ये सेकेंड डोज इनको किसको लगा दी इन्होंने, जो ओवर ड्यू है 50,000 हुई है, अब ये किसको हम्म लगाएंगे, हम्म वो व्यक्ति कहाँ से लाएंगे। हम्म इसके मतलब आपने फर्स्ट डोज फर्जीफिकेशन किया था हम्म भाई। आपके आपकी संख्या ज्यादा हो गई, समझ गया। ज्यादा तो इसीलिए हो गई कि आपने फर्जीफिकेशन किया है। हम्म आगे इसके मतलब आपने एक तो पहली बात तो एक काम गलत किया कि आपने वैक्सीन नहीं लगाई। हम्म दूसरे जो वैक्सीन आपने कंज्यूम दिखाई वो वैक्सीन गई कहाँ है। हम्म ये तो सरकार का नुकसान हुआ। समझ गया। जी जी वो वैक्सीन कहाँ खपत कर दी गई। जी जी। तो मैंने जब मीटिंग हुई डीएम साहब की, काफी देर से चर्चा हुई, तो मैंने फिर दूसरी चीज पोर्टल की रिपोर्ट और इनके पोर्टल की पोर्टल तो पोर्टल होता है किसी का, चाहे हमारा चाहे आपका। हम्म इन्होंने जो रिपोर्ट हमारा सबमिट की डीएम साहब के सामने, हम्म वो पोर्टल इनका पोर्टल कुछ और बोल रहा, हमने वहीं पर डीएम साहब को अपने ही फोन से निकलवा करके पोर्टल की रिपोर्ट दिखाई। हम्म तो हमारी इनकी मतलब इनकी रिपोर्ट कम हो रही है, हमारी रिपोर्ट ज्यादा हो रही है। तो हमने कहा सर पोर्टल थोड़ा मेरा है कोई, हम्म पोर्टल तो मेरा ही, मेरा जो इनका वो मेरा है। हम्म हमने ये स्क्रीन शॉट दिखे आपको, हमने अभी तुरंत ला के मैंने वहां पर विजय फोन किया अपने ऑपरेटर को, हम्म मैंने डीएम साहब को दोनों चीजें दिखाई। हम्म लेकिन क्योंकि सीएमओ साहब ने इतना भर रखा था इनको सबको कि हम्म हमारी पोल ना खोल दे कहीं, हम्म ये फर्जीवाड़े वाली। हम्म तो हमने कहा चलो वैसे तो अभी तक हम छुपाए पड़े थे, कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब खाली में, क्योंकि इन्होंने हर तरीके से हम सभी इंचार्ज ने कहा जैसे चाहो वैसे करो, हमें नहीं पता। हम्म तो इंचार्ज तो कह देंगे क्योंकि सबके पास रिकॉर्डिंग है इनकी हम्म कि तुमने कहा जैसे चाहो वैसे करो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम्म तुमने करवाया है फर्जी। हम्म अच्छा, मैं इनको इसलिए अभी तक छोड़े हुआ था, डॉक्टर आर एन सिंह बढ़िया आदमी है, हम्म इसलिए मैं सीएमओ साहब इसमें जो है थोड़ा बचे हुए थे कि हमने कहा भाई डॉक्टर आर एन सिंह बढ़िया आदमी है, कोई बात नहीं, खाम खां जो है किसी के ऊपर वो ना आए। हम्म डॉक्टर आर एन सिंह ने थोड़ा किसी से कहा कि तुम जैसे चाहो वैसे करो, जी जी। ये तो इन्होंने कहा। हम्म लेकिन चुप दबाव सरकार का था या जिसका भी था वो अलग चीज है। हम्म जब तुमने जिसको, जैसे मान लो आप, हमने हमने आज टीके लगाया 85 हम्म और हमने आपको दिखाया 125, जी। तो वो 25 और 15 वो जो टीके थे वो 40 टीके आपने किसको लगाए। हम्म अब जब आपने टीके लगाए नहीं, खाली पोर्टल पे एंट्री करनी होती है, हम्म पोर्टल पे एंट्री कर दी उन्होंने। हम्म पोर्टल पे एंट्री करने के बाद में क्या हुआ कि अब वो 40 डोज वैक्सीन तुमने कहाँ रखी फिर, हम्म आखिर वो तो कहीं तो वैक्सीन खपाई होगी आपने, जी जी ऐसा तो है कि फेंकी होगी। जी जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि दो चीजें थी इसमें कि हम्म मैंने कहा सर मैं अभी तक हमने के मेरा टारगेट नहीं पूरा हो पाया था, 100% नहीं हो पाया। हम्म अब ये लोग 3 महीना पहले 112% लगाए बैठे हैं, हम्म 115%। अब फिर भी इनके यहाँ टीके लग रहे हैं, हम्म फिर कहाँ से ये डोज आ रहे हैं इनकी फर्स्ट डोज, हम्म। फिर अब तो नहीं आनी चाहिए ना। हाँ 112 115% हो गया, सही बात है। पहले तो हम ये मान लेते थे, मान लेंगे कि चलो भाई ठीक है, बाहर से लोग आए होंगे लगवाने का स्लॉट सिस्टम था। हम्म अब तो पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन हो रहा है, पूरे इंडिया में हो रहा है हम्म और हर सब सेंटर पे हो रहा है। हम्म तब कोई व्यक्ति ये बताओ, हम रिशा छोड़ करके आदमी बरेली क्यों लगवाने आएगा। बिल्कुल सही बात है। अपनी अपने घर के पास ही ज्यादा लगवाना प्रेफर करता है। भाई वो तो प्रेफर अपने घर के पास ही करेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जो टीके लग रहे हैं वो कहाँ से लग रहे हैं। हम्म। फिर हमारे पास ऐसे बहुत डाटा है। नहीं, क्या फतेहगंज पश्चिमी में या बिथरी में अभी भी पहली डोज वैक्सीनेशन हो रहा है? आप पूछ लीजिए, उनका वैक्सीनेशन अभी भी जहाँ हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, ठीक है। हाँ हाँ जब 112% कंप्लीट हो गया है तो अब कोई डोज अगर वहां पर आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ हाँ ऐसा होता है। मैं तो अपनी रिपोर्ट करता हूँ, हाँ हाँ। डेली की किसी की रिपोर्ट हमें थोड़ा सो की जाती है। हम्म। ये तो आप उनसे पूछेंगे क्या आपके यहाँ, मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब। कि आप यहाँ फर्स्ट डोज, जैसे 2-4 ब्लॉक और भी पूछ लेना आस पड़ोस के, हाँ 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 हाँ। का फर्स्ट डोज क्या? जो है क्या कंप्लीट हो गया है, कितने परसेंट हो नहीं, गया है? क्यारा फतेहगंज पश्चिमी बिथरी और इस टाइप से 2 4 ब्लॉक नवाबगंज वगैरह में और पूछ लेता पूछ लेना भाई आपका हूँ। जी जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम इतना हम रोज जो है अपनी 27 एनम भेज रहे हैं, हम्म और हम जैसे हमने दो टीमें दो पार्ट में कर दी, जैसे हमारे स्कूलों में अपने अलग करा रहे हैं, हम्म एनम से अलग करा रहे हैं हम अपनी हम्म अब हम्म हमारी जिससे वैक्सीन जाती है, वैक्सीन जब हमारे पास 98.6% जब वैक्सीन लग चुकी है, तो उसमें हम्म एक गांव में मुझे 3 ही लोग मिल पा रहे हैं, हम्म 3 में पता लगा 2 बीमार हैं। हम्म तो 27 दिन हम टीका करने जाती हैं, मुश्किल से हम्म 50-60 टीके लगते हैं। हम्म वो हमसे कह रहे आप कवर नहीं कर पा रहे, तो हमने कि हम तो कवर कर पा रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमारी एएनएम अगर दिन भर वहां बैठी रही और टीके लगाए उसने 17,
हम्म 7। हम्म तो इसमें एएनएम की क्या गलती है? हम्म। या हमने वैक्सीन नहीं पहुंचाई, उसकी कोई गलती हो बताओ? जी जी और फिर वैक्सीनेशन कोई आज से तो हो नहीं रहा है, साल भर हो गया वैक्सीनेशन होते हुए। जी जी ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं जो जिसके बारे में उसको जागरूकता ना हो, जी जी। सबको जानकारी भी है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। ऐसी ऐसी पॉपुलेशन मैं समझता हूँ मोहम्मदन पॉपुलेशन है जो हिंड्रेंस जिसमें होगा वो भी मुश्किल से 1 या 8% होंगे। बिल्कुल। वो सबने लगवा ली है, मुझे पता है। जी जी। लेकिन फील्ड में जब आप आदमी उतर के ग्राउंड पे जाएगा तो हम्म ये सत्यता है, जहाँ पर 115% लगा है फर्स्ट डोज, हम्म वो उनका उनका आज भी कंप्लीट नहीं है। मतलब हम्म। रियलिटी पता की जाएगी। तो मैंने फिर ये बात जब मीटिंग खत्म हुई जी सीएम साहब की, जी तो सभी लोग चले गए। जी। बोले कि वो ऐसा है कि वो इनका आप ऑर्डर का कंप्लायंस कर दीजिएगा। हम्म कहा ठीक है सर, मैं आपके ऑर्डर के कंप्लायंस करता हूँ। चूंकि हालांकि डीएम साहब ने लेटर नहीं बनाया, हम्म लेकिन उन्होंने सीएमओ साहब ने चूंकि कह रखा था उनसे आप बोल देना। हम्म तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपके ऑर्डर के कंप्लायंस कर दूंगा, मुझे कोई हम्म इतराज नहीं है। मैं हम्म उसमें कुछ नहीं बोला। जब सब लोग चले गए, हम्म। फिर मैं अकेले में गया। जी जी मैंने डीएम साहब पूरी कथा यही सुनाई जो मैंने आपको बताई। जी जी। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो मैं कराऊंगा सर्वे, हम्म और यदि ऐसा पाया गया तो आपको दोबारा मैं इंचार्ज बनाऊंगा। हम्म। तो मैंने कहा सर, बात इंचार्ज बनने ना बनने की नहीं है, मैंने सही किया है तो मुझे पनिशमेंट दिया जा रहा है, हम्म और जिन्होंने गलत किया है उनकी पीठ थपथपाई जा रही है। हम्म ऐसा क्यों है? हमने हम्म हमने की वास्तविकता सर इसकी चीज की नहीं, मैं इंचार्ज रहूं या ना रहूं। हम्म इंचार्ज मैं नहीं बनूंगा, कोई और बनेगा आकर के। हम्म लेकिन ये चीज गलत है कि जब मैंने अपनी ईमानदारी से काम किया है कि हम आज तक 100% पूरा नहीं कर पाए, स्टेट का 103% है, हम्म। स्टेट का जो एवरेज है वो 103% है, जी मेरा 98.5 है। जी। तो मुझे भी खुद ताज्जुब होता है कि भैंचो स्टेट पे भैंचो 75 जिले हैं, हम्म सबका 100% तो ऊपर है, मेरा ही 98.5 क्यों है? हम्म और जबकि हमें कोई फील्ड मिल नहीं रहा है। हम्म पहली चीज, पहले हमारा टारगेट था 1,52,000 समथिंग। हम्म उसके उसके बाद में जब टारगेट रिवाइज हुआ, जब ये इलेक्शन वोटर लिस्ट के हिसाब से जी 1,62,400 हम्म कुछ समथिंग है। वो जी मैं आपको डाटा पूरा शेयर कर दूंगा। जी 18+ का कितना टारगेट, 15+ का टारगेट कितना था, कितना मैंने अचीवमेंट किया है। जी जी। उस उस डाटे के हिसाब से हम 1,52,000 से ऊपर देखें तो मेरा भी 100% से ऊपर है। हम्म लेकिन मैंने इस चीज को मान के ये समझौता कर लिया था। आज सीडीओ साहब से जब वहां पर मीटिंग हुई तो बोले टारगेट कैसे रिवाइज हो जाएगा? हम्म तो हमने कैसे, मैं तो बोला ही नहीं, क्योंकि हमारी पूरी ढाल रखी हुई थी। हम्म जब वही चीज सीडीओ साहब खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हम्म कि टारगेट कैसे रिवाइज हो गया। हम्म तो डॉक्टर रोहम ने कहा कि सर टारगेट रिवाइज हुआ था, तो डीआईओ साहब ने टारगेट बारे में बढ़ाया था, और हमने हम्म। सर मेरा भी उसमें 10,000 बढ़ा था, 1,52,000 से 1,62,000 हो गया था। जी जी। अब हम बताओ उन 10,000 लोगों को कहाँ ढूंढे हम? टारगेट रिवाइज होने के बाद 10,000 लोग बढ़े हैं यहाँ पे। ओके। तो अब आप सोचिए उन 10,000, हम 10,000 लोगों को कहाँ ढूंढ लें? हम्म तो हमारा 98% अगर है तो क्या गलत है? हम्म। 98.6% है, तब जी जी हमें वो 10,000 लोग मिल जाएं जी जी तो हम उनका टीकाकरण कर दें। जी जी एक तरफ सीडीओ साहब ये भी कह रहे हैं कि टारगेट रिवाइज कैसे हो सकता है, जी। ये तो मेरे संज्ञान में ही नहीं है, हम्म। और मेरे पास उसका प्रूफ है। जी। एक जो ये पहले आपने टारगेट दिया था 1,52,000 का टारगेट था, उसके सापेक्ष हमसे रिपोर्ट लेते थे आप अचीवमेंट। अब जी आप मुझसे 1,62,000 अचीवमेंट के हिसाब से आप ले रहे हैं रिपोर्ट। जी जी। ये सीटें वहां पर डीआईओ ऑफिस में मौजूद हैं। हम्म। ठीक है कि पहले टारगेट किया था, आप डॉक्टर रोहम से पूछना, बता देंगे आपको जी। कि टारगेट रिवाइज किया गया कि नहीं किया गया, जबकि स्टेट से ऐसा कुछ नहीं है। हम्म टारगेट यहाँ पर मैनिपुलेट किया है, स्टेट से आता है पूरे जिले का टारगेट, हम्म यहाँ पर टारगेट बांट दिया जाता है ब्लॉक वाइज। हम्म जैसे जिसको अचीवमेंट अच्छा प्राप्त करना है हम्म तो उसको थोड़े बहुत पैसे लेकर के उसका टारगेट कम कर दिया जाता है, हम्म जिससे वो जल्दी अचीव कर ले। हम्म। बात समझ रहे हो हमारी बात आप? जी जी। और जिससे थोड़े खपा हैं, जैसे मैं पैसा हम्म देता नहीं हूँ, हम्म पैसा देता नहीं, मैंने साफ कर दिया मैं 1 रुपया नहीं दूंगा आपको, हम्म मैं पैसा देता नहीं हूँ, तो इनका टारगेट बढ़ा दो। हम्म इनका टारगेट कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा तो इनको इसी आधार पर हटा देंगे। हम्म अब अब आप सीमो साहब ये पूछना, जब इनका टारगेट भी पूरा हो गया है फर्स्ट डोज का, हम्म और ओवर ड्यू उनका 8,000 है, हम्म। आप बता रहे हो रिपोर्ट गलत है, जबकि आपके ही यारों ने रिपोर्ट निकाल के दी है। जी जी
तो दो चीजें कंट्रोवर्सी कैसे हो सकती हैं? मैं पूछता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ। मेरा ओवर ड्यू कम है तो ये तो अच्छी बात है ना। जी जी बिल्कुल। भाई मेरा ओवर ड्यू कम है इसको अच्छी बात है। और बिल्कुल। जैसे जैसे हमारा आएगा वैसे वैसे मैं लगाऊंगा सेकंड डोज के लिए। जी जी। मैं 84 दिन से पहले तो मैं किसी को लगा नहीं दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, कोई कोविशील्ड नहीं लगती। कोई लग ही नहीं सकती। तो जी जी। तब मुझे कैसे मजबूर किया जा रहा है कि तुम गलत करो? जी जी। फिर दूसरी चीज 15+ में आप फतेहगंज पश्चिमी के डाटा पूछ लीजिएगा कि हम्म। हमारे उनका सेकेंड डोज भी 100% हो गया है। हम्म। मतलब 15+ में जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, हम्म। नॉन गोइंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं जो 15 से 17 के बीच के हैं, हम्म। उनका 100% 3 महीने, उनका भी 15 दिन पहले पूरा हो गया। मतलब अभी अब टाइम पूरा नहीं हुआ सेकंड डोज का, हम्म। सेकंड डोज भी पूरी हो गई है। अरे, अब आप सोचिए किस टाइप का वैक्सीनेशन है ये। मैं रुकिए, कल DIU ऑफिस में इसको मैं पता करता हूँ। हाँ, कल आप इनको पता करिए। DIO साहब आज गए हैं मीटिंग में लखनऊ। नहीं नहीं, कल मैं उनसे बात करूंगा इस बारे में, देखता हूँ भाई कैसे असर होता अब है। आवश्यकता हो तो मुझे भी आप बुलाना। बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि मैं इस चीज को क्लेरिफाई करूंगा ना, उन्हीं के द्वारा जो सीट भेजी गई है हम्म। उसी सीट के आधार पर मैं बात करूंगा। जी जी। भाई मैं ये बताइए, मेरे कहने का मतलब है कि अगर यही काम करवाना था इसी टाइप से, तो भाई अपनी पीठ थपथपाने के लिए, अपने स्टेट को दिखाने के लिए कि हमारा 103%, हमारा 100% हो गया, हम्म। मतलब बरेली का 100% हो गया, जी लेकिन मेरा 98.6% है। जी। हमें हमें 50 से 60 टीके जो हमारे वास्तव एक्चुअल में बचे हुए हैं फर्स्ट डोज के, हम्म। 50, जैसे कुछ लोग बीमार थे उसमें नहीं लगवाए। हम्म। तो मान लो थोड़ा बहुत जुकाम खांसी है, अब मौसम सही हो गया, ठीक हो गए, तो उन्होंने कहा चलो भाई टीका लगवा लो। जी जी। वो तो हमारे हमारे हमें हमें तो पता ही था कितने लोग हैं, हम्म। हमारे पास पूरा डाटा उसका है। हम्म। हमने सर्वे कराया पूरा हम्म। कि 60+ कोमार्बिड वाले कितने लोग हैं, 60 से ऊपर, जिनके ऊपर जो हैं, जो कुछ लोग बेसिक बीमारी से भी ग्रसित हैं, किसी को सांस फूल रही, किसी को कुछ हो रहा, किसी को कुछ हो रहा। जी जी। तो हम तो अब जैसे मौसम सही हो रहा तो वो लोग ठीक हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा हुआ, हम्म। तो हम तो उनको वैक्सीनेट करेंगे ही करेंगे। जी जी। लेकिन हमारे पास किसी 15 लोग नहीं निकल सकते एक गांव में कहीं भी, हम्म। 2 या 3 लोग निकलेंगे। जी जी। जो एक्चुअल डाटा है, क्योंकि जो रिपोर्ट डेली आ रही है वो 100 के अंदर की ही रिपोर्ट आ रही है नम से है। हम्म। 100 से ऊपर की अब फर्स्ट डोज की आ ही नहीं रही है, मतलब 100 भी नहीं आ रही, लगभग 58, 60, 55 ऐसे आ रही है। जी जी। मतलब एक एनम 2 ही टीके फर्स्ट डोज के लगा पा रही है। तो मैंने कहा बहुत कम आ रहा है, तो बोले साहब कोई है बचा ही नहीं तो लगा किसको दें। हम्म। जो 1-2 लोग हैं जो इधर उधर थे, तो दवाई ववाई खा रहे थे, बीमार थे, उन हम्म। जो ठीक हो गए उनके हम लगा दे रहे हैं, हम्म। बाकी ये कोई बचा ही नहीं है। हम्म। तो ये कंडीशन है। तो उसमें हमने ये कहा था कि उन्होंने लेटर हमारा, अब बिथरी वाले डॉक्टर साहब का लेटर नहीं बनाया, उसमें आचार हम्म। संहिता लगी है उनके लिए। हम्म। मेरा लेटर बना दिया है, आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है, हम्म। और 300 बेड में कोई मरीज नहीं है, हम्म। अब मेरी ड्यूटी वहां लगा दी गई है। हम्म। अब मैं रुकिए, उनसे बात करता हूँ, देखूं, जी, बात कर लेता हूँ, ठीक अगर है, कुछ बिल्कुल। इसमें डिटेल आपको कुछ चाहिए हो, कोई क्लेरिफिकेशन, हाँ वो मैं आपको शेयर करूंगा। ऐसा बिल्कुल। साहब हमारे यहाँ गए थे हम्म। 26-27 तारीख में, हम्म। वहाँ मुड़िया नहीं बख्श। हम्म। तो जो मैंने आपको बात कही थी, मैं बताया था कि हमसे बोले कि हमने सुना कि तुम साल का पैसा नहीं देते हो। हमने कि सर मैं तो नहीं देता हूँ। हम्म। बोले क्यों नहीं देते हो, बाकी सब लोग देते हैं। तो हमने कि सर मैं नहीं बचा पाता हूँ, जो लोग बचा देते होंगे वो लोग देते होंगे। हम्म। हमने कि मैं तो सर चोरी करके आपको नहीं दे पाऊंगा, हम्म। मतलब चोर मैं बनूं पैसा आपको दूं, हम्म। मैंने मुझसे नहीं हो पाएगा। हम्म। फिर भी मैंने उस दिन भी हमने कि देखिए सर मैं पूरा भांडा जानता हूँ, आप मुझे परेशान मत करें, हम्म। जिस दिन खोलूंगा बहुत कायदे से खोलूंगा। हम्म। तो फिर इनके समझ में आ गए, बोले ठीक है कल सीओ ऑफिस आना। मैं गया हम्म। नहीं, हम्म। मैं गया ही नहीं। हमने कहा तो बकते रहते हैं ऐसे। इन्होंने 30 तारीख फिर मेरा लेकिन इनको 4 तारीख को लेटर बनाया, मैं 30 में मतलब मैं कोविड पॉजिटिव था। जी उसकी रिपोर्ट बाकायदा CM कंट्रोल, DM कंट्रोल, DIO साहब को सबको पता, इनको पता ही नहीं था मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। जी। मेरी तबीयत काफी खराब थी, मैं वहीं आइसोलेट ही था। हम्म। तो ये मतलब इस तरीके की हम्म। जब उसमें ये जरूर चीज आप पूछना, क्या DM साहब ने, आप चाहे DM साहब डायरेक्ट फोन कर लेना, क्या डॉक्टर राम वर्मा ने आपको कुछ इस तरीके की बात बताई है? जी जी। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया अगर ऐसा कुछ पाया गया तो मैं आपको दोबारा इंचार्ज बनाऊंगा। हमें तो आप दोबारा इंचार्ज बना लें, इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी हम्म। आप बताइए। नहीं बिल्कुल, मैं बात कर लेता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ डॉक्टर साहब। हाँ, आप बात करिए उनको, थोड़ा भले पेपर में कुछ मत निकालना है आप, वो तो आप निर्णय, आपका निर्णय आप जानेंगे।
जी जी, लेकिन आप इन दोनों लोगों से जो भी है इनसे बात जरूर कर लीजिए, मैं बात कर लेता हूँ डॉक्टर साहब, बात कर लेता हूँ। संज्ञान में रहे कि हाँ आपको ये बात मैटर जानकारी में है। जी जी, मैं बात कर लेता हूँ। और दूसरी चीज और भी है, मैं अभी जी। तो मैं इसको इस लेवल पे है, अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो हम्म सीएम साहब तो पल्ला झाड़ लेंगे अपना। हम्म। वो तो हमें क्या कहते हैं भाई, जो हमें सीएम साहब ने बताया वही मैंने उसी हिसाब से हमने वो किया काम। जी जी। लेकिन उन्होंने हमारे खिलाफ कोई लेटर नहीं बनाया। हम्म। और बल्कि हमसे यही कहा है कि अगर आपकी बात में सत्यता है, मैं इसकी जांच हम्म करूंगा, हम्म। जांच कराऊंगा कि जांच में पाया गया कि कैसा है, तो मैं आपको दोबारा इंचार्ज बनाऊंगा। हमने वो अलग बात है सर, लेकिन इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। जी जी, मैं उनसे बात कर लेता हूँ डॉक्टर साहब, फिर देखता हूँ क्या कहते हैं वो। जी जी ठीक है। ठीक। ओके। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार।